चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज को। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन दे दी, जैसा कि बताया था इक्वेशन दी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। दे दिया, एक तरफ क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो पीछे पढ़ा था हमने। भाई हम क्या करेंगे, भाई डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई बोथ साइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रहा हो x की पावर n का और वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो n आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, पहली चीज। दूसरा हमें पता है प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रहा है किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन होगा u का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू v, फिर डिफरेंशिएशन होगा v का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू u। ये हो गया। तीसरी चीज जो ये पता है वो ये पता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और वो किसी और के टर्म में है, y के टर्म में है मान लो, और मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। पहले मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू y के, फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा y को विद रिस्पेक्ट टू x। यानी डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये वो चीजें हैं, ये वो रूल है जो यहाँ पर यूज होंगे। एक और रूल जो आपको पता है वो ये है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये प्लस में लिखा हुआ है। अगर ये प्लस में लिखा हुआ है तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है और वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उनका मैं क्या करता हूं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करता हूं। क्या? इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करता हूं। ये रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस लिखे हुए हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में तो उस केस में आप क्या करोगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे। इस पे आ जाओ भाई, यानी कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एंड इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट था, क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप देखें तो अब पहले वाले के अंदर देखो ये वाला रूल अप्लाई हो गया। भाई हमें पता है x की पावर n है तो एक n जो फंक्शन की पावर है वो आगे आएगी, एक पावर घट जाएगी, ये आ गया x की पावर क्या आ गया, 1 प्लस। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे और वो क्या है, x इंटू वाई। यानी कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू वाई प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये किसका आंसर आया भाई, इसका आंसर आ गया। नाउ हमें क्या चाहिए ये, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। पहले मुझे इसको जो कि y के टर्म का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई अगर y स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, dy बाई dx, और इक्वल टू क्या है, 0। बात सही है भाई। यहां पर अगर हम देखें तो ये बना 2x, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1। ये क्या हो गया हमारे पास 1 y से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा y, यहाँ पर एज इट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर वाली वैल्यू क्या है भाई, प्लस में ये क्या हो गया, 2y dy बाई dx। यहाँ से हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई dy बाई dx को कॉमन लेना है और नॉन dy बाई dx वाले फंक्शंस को हमें राइट हैंड साइड पर लेके जाना है। तो नॉन dy बाई dx फंक्शन कौन कौन से हैं, ये दोनों, इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो और इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। अगर dy बाई dx कॉमन गया तो अंदर क्या बचा भाई, x प्लस
2y, क्या बच गया x प्लस 2y। इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या बन गया माइनस का 2x प्लस का y। भाई अगर तुम देखो तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो दोनों की साइड चेंज, दोनों के साइन चेंज होंगे, और अगर दोनों के साइन चेंज होंगे तो उस साइन को हम बाहर ले लेंगे। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे तो लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है जब कभी भी हम किसी भी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ऑपरेशन का साइन चेंज हो जाता है, जो चीज प्लस की है वो चीज माइनस की हो जाती है। ये दोनों प्लस में लिखे थे, दूसरी तरफ ले गए माइनस हो। भाई ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा, इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है अपॉन में ये वाली वैल्यू, यानी कि x प्लस का 2y। और अगर ऊपर देखो तो ऊपर इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस y। यही आपका आंसर आ रहा है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इन फॉर्मूलों पे कमांड चाहिए। दोस्त कोशिश करो जब फॉर्मूले लिखता हूं तो साथ साथ समझने की कोशिश करो और उन्हें पहले मेरे बताने से पहले रिकॉल करो। जैसे मैंने ये लिखा तो तुम मन में सोचो कि इसकी वैल्यू तो ये होती थी, ये लिखा तो इसको मन में सोचो यार इसका फॉर्मूला तो ये होता था। जब आप कंटिन्यूअसली चीजों को रिकॉल करते हो चलेंगे ना कि अच्छा इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिख सकते हैं, तब कहीं जाके आपकी डिफरेंशिएशन के ऊपर कमांड आएगी। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।